हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 24 स्लॉट वाले कूलर मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। यह सुहाना कंपनी का कूलर मोटर है दोस्तों, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा चलता है। चलिए पहले मैं आपको इस मोटर का स्टेटर साइज दिखा देता हूँ, मतलब कि स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्टेटर का मोटाई है वह 1 इंच है, मतलब कि 25 mm इसका स्टेटर साइज है। अब चलिए मैं इसके सभी स्लॉट में पीवीसी पेपर लगा लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके सभी स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया। अब मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके आपको दिखाता हूं। मोटर को खोलते समय आपको इसके आगे और पीछे की तरफ मार्क कर लेना है, ताकि मोटर फिटिंग करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का 4 क्वाल का सेट बना लिया है रनिंग के लिए। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 23.5 इंच है और प्रत्येक क्वाल में मैंने 135 टर्न दिया है 31 नंबर कॉपर के तार से। अब मैं इसके पहला वाला क्वाल को ले लेता हूं और फिर इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, हमें इस क्वाल को दूसरे तरफ से कहां पर डालना है। तो बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इसे नीचे की तरफ से तीसरे वाले खाली स्लॉट में डाल देना है, मतलब कि इस क्वाल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड होगा। देखिए मैंने 1 से 4 में इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वो ये वाला है दोस्तों, जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के दोनों तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि जहां पर अभी हमने 1 से 4 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल किया, उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डाल देना है। देखिए, मैंने 1 से 6 के पिच में एक तरफ से क्वाल को डाल दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में डाल देता हूं। अब क्वाल को डालने के बाद हमें इसमें पेपर लगाना है दोस्तों, और पेपर को लगाने के बाद हमें क्वाल को खींचकर अच्छे से टाइट कर लेना है, क्योंकि इस क्वाल की जो गोलाई है वह फिक्स है। अगर हम क्वाल को इस तरह से नहीं खींचेंगे तो इसे हम दोबारा से स्लॉट में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वाल को हमें 1 से 6 के पिच में डबल करना है दोस्तों। तो चलिए मैं 1 से 6 वाले पिच से इस पेपर को निकाल देता हूं और इसी वाले स्लॉट में इस क्वाल को डबल इंस्टॉल कर देता हूं। पहले मैं पहले वाले क्वाल को नीचे दबा देता हूं पेचकस की सहायता से। देखिए, इस तरह से मैंने क्वाल को नीचे दबा दिया। अब मैं इसी वाले स्लॉट में इस क्वाल को डबल कर देता हूं। रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड होगा और 1 से 6 में 2 राउंड होगा दोस्तों। तो देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 6 वाले पिच में इस क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब चलिए दोस्तों, मैं इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी डबल कर के आपको दिखाता हूं। तो यहां से भी हमें पेपर को निकालना होगा। 1 से 6 वाले पिच में जो पेपर का ढक्कन लगा हुआ है, उस पेपर को हमें निकाल देना है और पहले वाले क्वाल को नीचे दबा देना है। तो चलिए मैं इस वाले क्वाल को भी पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूं और फिर इसी वाले स्लॉट में बाकी के बचे हुए क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके हमें क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है और फिर इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। पीवीसी पेपर के ढक्कन को आपको अच्छे से लगाना है दोस्तों, कहीं आपके क्वाल का एक भी तार लोहे से न छू जाए। अब चलिए मैं आपको दूसरा क्वाल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ से 4 स्लॉट खाली छोड़कर 5वें वाले स्लॉट में इस क्वाल को एक तरफ से डाल देना है। तो देखिए, मैंने नीचे की तरफ से 4 स्लॉट छोड़कर इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब बीच में हमें फिर से 2 स्लॉट छोड़ना है और फिर तीसरे वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, मैंने दोनों तरफ से इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। ये हमारे रनिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच हो गया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका इनर तार हो गया और इन दोनों क्वाल का आउटर तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गया। अब हमें कनेक्शन के तार को फिर से छोड़ देना है और फिर इसी क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। जिस तरह से हमने पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल किया था, ठीक वैसे ही हमें इस दूसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करना है।
तो देखिए मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को डाल दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को डाल देता हूँ। अब देखिए अब हमें कॉइल को फिर से खींचकर टाइट कर लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है और फिर बाकी के बचे हुए कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं बाकी के बचे हुए कॉइल को 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ से पेपर को निकाल देता हूँ और पहले वाले कॉइल को नीचे दबा देता हूँ। आप यहाँ पर पेचकस के जगह पर लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों कॉइल को नीचे दबाने के लिए। तो देखिए मैंने कॉइल को नीचे दबा दिया। अब मैं इसी वाले स्लॉट में बाकी के बचे हुए कॉइल को भी धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। कॉइल इंस्टॉलेशन करते समय आपको हड़बड़ी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो आपके कॉइल का तार टूट जाएगा और फिर आपका मोटर नहीं चलेगा, आपका सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे करके ही स्लॉट में कॉइल को डालना है और फिर कॉइल को डालने के बाद पीवीसी पेपर के ढक्कन को अच्छे से लगा देना है। देखिए मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में कॉइल को डबल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस बचे हुए कॉइल को डबल कर देता हूं। तो मैं यहां से भी पेपर को निकाल देता हूं और फिर इस वाले स्लॉट में भी बचे हुए कॉइल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब चलिए मैं आपको तीसरा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए मैंने नीचे की तरफ 4 स्लॉट खाली छोड़कर 5वें वाले स्लॉट में इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं फिर से बीच में 2 स्लॉट छोड़ देता हूं और फिर तीसरे वाले खाली स्लॉट में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए दोस्तों ये हमारे रनिंग कॉइल के तीसरा वाला कॉइल का 1 से 4 का पिच हो गया, ये इसका आउटर तार हो गया और इन दोनों कॉइल का इनर तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें फिर से कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर आपको कनेक्शन में ज़रा सा भी गलती नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मोटर वाइंडिंग का जो मेन पार्ट होता है वह इसका कनेक्शन होता है। अगर कनेक्शन ज़रा सा भी गलत हो गया तो फिर आपका मोटर नहीं चल पाएगा और आपका सारा मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको मोटर वाइंडिंग करते समय कनेक्शन को विशेष ध्यान देना है। देखिए दोस्तों मैंने 1 से 6 के पिच में कॉइल को एक बार इंस्टॉल कर दिया। अब मैं कॉइल को अच्छे से सेट कर लेता हूं और बाकी के बचे हुए कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूं। जिस तरह से हमने पहला और दूसरा वाला कॉइल को इंस्टॉल किया है ठीक वैसे ही हमें इस तीसरा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करना है। 1 से 6 वाले पिच में जो पेपर लगा हुआ है उस पेपर को हमें निकाल देना है और फिर उसी वाले स्लॉट में बचे हुए कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए यह कॉइल जो है बेहद ही आसानी से अंदर चला गया, क्योंकि इस मोटर में कॉइल जो है उतना टाइट नहीं जाता है दोस्तों। यह जो सुहाना कंपनी का मोटर है यह हमारे छत्तीसगढ़ का फेमस मोटर है और यह मोटर जो है बाकी अन्य मोटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और इस मोटर का जो स्पीड होता है वह भी बेहतरीन होता है, क्योंकि इस मोटर में बैरिंग लगा होता है। बुश नहीं लगता है, इस मोटर में बैरिंग लगता है, इस कारण से यह मोटर लंबे समय तक चलता है। देखिए दोस्तों मैंने रनिंग कॉइल का 3 कॉइल इंस्टॉल कर लिया। अब मैं चौथा वाला कॉइल को भी आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास अभी टोटल 6 स्लॉट बचा हुआ है, तो दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली छोड़कर इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। आपका बीच में 2 स्लॉट ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा। देखिए मैंने एक तरफ कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इस कॉइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने 1 से 4 के पिच में इस चौथा वाला कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह तीसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली बचा हुआ है दोस्तों, तो हमें खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। देखिए मैंने एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूं। यह हमारे चौथा वाला रनिंग कॉइल का 1 से 6 का पिच हो गया। अब हमें 1 से 6 के पिच में कॉइल को डबल करना है, तो बाकी के बचे हुए कॉइल को इस तरह से बेंड कर लेना है और फिर 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को दोनों तरफ से डबल कर देना है। तो चलिए मैं 1 से 6 वाले पिच से इस पेपर को निकाल देता हूं
और फिर इसी स्लॉट में बाकी के बचे हुए क्वाल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पेपर को निकाल दिया। अब मैं क्वाल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूँ और फिर बाकी के बचे हुए क्वाल को इसी वाले स्लॉट में धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों, पहले यह मोटर डबल स्पीड में रिवाइंड था। कंपनी जो है इस मोटर को डबल स्पीड में रिवाइंड करके देता है, लेकिन हम इसे सिंगल स्पीड में रिवाइंड कर रहे हैं। अगर आप इसके डबल स्पीड का वाइंडिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं आपको इस मोटर का डबल स्पीड का भी वाइंडिंग वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने चौथा वाला क्वाल को भी एक तरफ से 1 से 6 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इसे 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा वायर को लेना है और फिर इसे धीरे धीरे करके स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। अगर आप एक ही बारी में सारा का सारा क्वाल इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा ही वायर को लेना है और फिर स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। देखिए, मैंने 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी डबल कर दिया। अब मैं इसमें भी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग क्वाल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग के लिए भी 4 क्वाल बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 23 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 158 टर्न है 33 नंबर कॉपर के तार से। तो अब चलिए मैं स्टार्टिंग क्वाल के पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इन दोनों स्लॉट में जो है क्वाल सिंगल है और बीच वाले स्लॉट में क्वाल डबल है। तो जिन दोनों स्लॉट में क्वाल सिंगल है उसमें हमें इस तरह से पेचकस को फंसा देना है और फिर क्वाल को नीचे दबा देना है। इसमें जो पेपर का ढक्कन लगा हुआ है उस ढक्कन को हमें निकालना नहीं है दोस्तों, उस ढक्कन को हमें रहने देना है और फिर इसे पेचकस की सहायता से इस तरह से नीचे दबा देना है। अब चलिए, इसमें मैं स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए, पेपर को दबाने के बाद इसमें काफ़ी सारा जगह बन गया है, तो इसमें हमें इस स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल कर देना है और फिर वापस से इसमें पीवीसी पेपर के एक और ढक्कन को लगा देना है। तो चलिए मैं इसमें पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बीच में जो इसका 2 स्लॉट है वह डबल है, तो उन दोनों स्लॉट को छोड़ देना है और इस तीसरे वाले खाली स्लॉट में नीचे की तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। यह खाली स्लॉट नहीं है, इसमें एक बार रनिंग क्वाल इंस्टॉल किया गया है नीचे में, तो इसके ऊपर में हमें इस क्वाल को फिर से इंस्टॉल करना है और फिर से एक पेपर के ढक्कन को लगा देना है। यह हमारे स्टार्टिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच हो गया दोस्तों। अब चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है यह जो दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के दोनों तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर आपको 1 से 6 का पिच जो है वह खाली मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल खाली स्लॉट मिलेगा 1 से 6 वाला पिच। तो देखिए, मैंने इसमें एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस खाली वाले स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, 1 से 6 के पिच में मैंने क्वाल को एक बार इंस्टॉल कर दिया। अब मैं बाकी के बचे हुए क्वाल को इस तरह से बेंड कर लेता हूँ और इसे वापस से 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल के चारों क्वाल को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें इस स्टार्टिंग क्वाल के भी चारों क्वाल को इंस्टॉल करना है। स्टार्टिंग क्वाल के भी प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड होगा और इसका जो कनेक्शन है वह भी बिल्कुल रनिंग क्वाल के जैसा ही होगा। इनर तार से इनर तार का कनेक्शन होगा और आउटर तार से आउटर तार का कनेक्शन होगा। तो देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूँ। पेपर के ढक्कन को निकाल कर ही 1 से 6 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल करना है दोस्तों और लास्ट में पेपर के ढक्कन को फिर से इसमें लगा देना है। तो चलिए मैं इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इतने में हमारे स्टार्टिंग क्वाल का पहला क्वाल इंस्टॉल हो गया। अब मैं एक और क्वाल को आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, इस तरह से पहले हमें 1 से 4 वाले पिच को पेचकस की सहायता से दबा देना है ताकि इसमें क्वाल को इंस्टॉल करने के लिए जगह बन जाए। देखिए, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग के पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल किया है वैसे ही हमें इस स्टार्टिंग के दूसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। 1 से 4 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है और फिर से एक पीवीसी पेपर के ढक्कन को इसके ऊपर में लगा देना है।
यह हमारे स्टार्टिंग कॉल का 1 से 4 का पिच हो गया दोस्तों, जो कि रनिंग कॉल के ऊपर में बैठेगा। तो मैंने एक तरफ से कॉल को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस कॉल को 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए मैंने 1 से 4 के पिच में इस स्टार्टिंग कॉल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। रनिंग कॉल के जैसा ही इसका कनेक्शन होगा। देखिए ये इसका इनर तार हो गया जो कि तीसरा कॉल से ज्वाइंट है और इन दोनों का आउटर तार आपस में ज्वाइंट हो गया। तो फिर से हमें कनेक्शन के दोनों तार को छोड़ देना है और फिर इस कॉल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में 2 राउंड कर लेना है। तो चलिए पहले मैं पहला वाला राउंड को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको दूसरा वाला राउंड को भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 के पिच में एक तरफ से इस कॉल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस कॉल को इंस्टॉल कर देता हूँ। रनिंग कॉल के मुकाबले स्टार्टिंग कॉल का जो वायर है वह पतला होता है दोस्तों, तो आप इसे आसानी से स्लॉट में इंस्टॉल कर पाएंगे। देखिए मैंने 1 से 6 के पिच में आसानी से इस कॉल को एक बार इंस्टॉल कर लिया। अब मैं बाकी के बचे हुए कॉल को बेंड कर लेता हूँ और इसे 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देता हूँ। तो मैं पहले यहाँ से पेपर के ढक्कन को निकाल देता हूँ और फिर इसमें बाकी के बचे हुए इस कॉल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से इस कॉल को 1 से 6 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। पीवीसी पेपर के ढक्कन को आपको अच्छे से लगाना है, कहीं आपका एक भी तार लोहे से न छू जाए। तो देखिए मैंने एक तरफ पेपर को लगा दिया। अब मैं यहाँ से इस पेपर को निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हमें कॉल को डबल करना है। देखिए मैंने यहाँ से भी पेपर को निकाल दिया। अब मैं इसमें भी इस बाकी के बचे हुए कॉल को इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस कॉल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसमें भी वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए मैंने इसमें भी कॉल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसमें इस पेपर के ढक्कन को अच्छे से लगा देता हूँ। अब इतने में हमारे स्टार्टिंग कॉल का 2 कॉल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब सेम इसी तरह से हमें बाकी के 2 स्टार्टिंग कॉल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं उसे भी इंस्टॉल कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग के भी चारों कॉल को इंस्टॉल कर लिया। ये दोनों इसके कनेक्शन का तार हो गया और ये 2 तार जो है यह रनिंग कॉल का तार है। तो मैं स्टार्टिंग के इन दोनों तार में काला तार ज्वाइंट कर लेता हूं और इन दोनों रनिंग तार में पीला तार ज्वाइंट कर लेता हूं। तो चलिए मैं चारों में फ्लेक्सिबल तार को ज्वाइंट कर लेता हूं। देखिए ये दोनों रनिंग का है और ये दोनों स्टार्टिंग का तार है। अब देखिए दोस्तों, आगे हमको क्या करना है। तो हमें इस तरह से लंबा लंबा पतला पेपर काट लेना है और फिर इस पेपर को स्टार्टिंग कॉल और रनिंग कॉल के बीच में इस तरह से लगा देना है। मतलब कि स्टार्टिंग कॉल और रनिंग कॉल के बीच में दूरी बना देना है। अब चलिए दोस्तों, मैं इस मोटर का सिलाई कर लेता हूँ। तो मैं इसे कॉटन के धागे से बांध लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस मोटर को कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लिया। ये देखिए, ये इसका सामने का साइड है और ये इसका बैक साइड है। अब हमें इस मोटर में वार्निश लगाना है दोस्तों, और वार्निश लगाने के बाद कम से कम इसे 6 घंटे धूप में सुखाना है।